ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को मेरा दिल से प्रणाम। आइए सुनते हैं श्रावण मास में 5वें दिन की कथा। इस कथा में भगवान शिव सनत कुमार को रविवार व्रत की कथा सुनाते हैं, जिसमें एक वृद्ध ब्राह्मण था जिसका नाम सुकर्मा था। वह स्त्रियों से व्रत की विधि जानकर उनका पालन करता था और इस व्रत के प्रभाव से वह धनवान बनता था। इस कथा को विस्तार से सुनते हैं, जिसका नाम है सुकर्मा द्विज की कथा। भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लोगों का महत्व और उनका पुण्य बताया नहीं जा सकता। जब एक ही पार्थिव लिंग का महत्व पूरी तरह नहीं बताया जा सकता, तब करोड़ों पार्थिव लिंगों के बारे में क्या कहा जाए। मनुष्य को चाहिए कि अगर वह करोड़ों पार्थिव लिंग नहीं बना सकता तो 1,00,000, 1,000, 100 या एक पार्थिव लिंग ही बनाए। एक भी पार्थिव लिंग बनाकर मेरी सानिध्य मिल सकती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों द्वारा श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ में गृह यज्ञ और उद्यापन करके होम करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे सनत कुमार, इस व्रत को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह व्रत संतानहीनता को दूर करता है, सभी संकष्टों को नष्ट करता है और धन संपत्ति में वृद्धि करता है। मृत्यु के बाद वह मनुष्य कल्प भर कैलाश में मेरे पास वास करता है। जो श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह पंचामृत जैसा अमृतमय जीवन पाता है। गोधन से संपन्न होता है, मीठा बोलने वाला बनता है और भगवान शिव को प्रिय होता है। जो अन्नोदान व्रत करता है और हविष्य अन्न खाता है, वह चावल आदि अन्नों का अक्षय भंडार बन जाता है। जो पत्तल पर भोजन करता है, वह सोने के पात्र में भोजन करने वाले जैसा पुण्य को प्राप्त करता है। और जो शाग का त्याग करता है, वह शागकर्ता कहलाता है। जो श्रावण मास में भूमि पर सोता है, वह कैलाश में निवास पाने योग्य होता है। इस मास में अगर कोई एक दिन भी सुबह स्नान करता है तो उसे 1 साल तक स्नान करने का फल मिलता है। इस महीने में इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से इंद्रिय बल बढ़ता है। इस मास में कोई भी शिवलिंग स्फटिक, पत्थर, मिट्टी, चंदन, घी, धातु या नवनीत से बना हो या स्वयं प्रकट ना भी हो, अगर उसकी श्रद्धा से पूजा की जाए तो वह सैकड़ों ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट करता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय किसी तीर्थ में जो सिद्धि 1,00,000 जाप से मिलती है, वह इस मास में केवल एक बार जाप करने से ही मिल जाती है। इस मास में एक बार किया गया नमस्कार और प्रदक्षिणा अन्य समय में 1000 बार किए गए नमस्कार के समान फल देती है। वेदों का पाठ करने से सभी वेद मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। श्रद्धा से इस मास में पुरुष सूक्त का 1000 बार पाठ करना चाहिए। कलयुग में 4 गुना, वर्ण संख्या के अनुसार 100 गुना या अक्षर या संभव ना हो केवल 100 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो गुरु की पत्नी से संबंध बनाकर पाप करता है, उसके लिए यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इससे बढ़कर पुण्य देने वाला, पवित्र और पाप नाश करने वाला कुछ नहीं हो सकता। इस मास में एक दिन भी पुरुष सूक्त का जाप किए बिना नहीं बिताना चाहिए। जो इसे अर्थहीन मानता है, वह नरक जाता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और घी से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का ध्यान करके धूप, गंध, फूल, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम या 10,000 होम करना चाहिए। ओम भुः, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों से गृह यज्ञ नामक होम करना चाहिए। अब मैं वारों के अनुसार किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा।
आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हे अनघ, सबसे पहले मैं रविवार के व्रत के बारे में बताता हूँ। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्र, कृपण और भिक्षा मांगने वाला था। एक बार वह अन्न मांगने के लिए नगर में गया। वहाँ उसने कुछ स्त्रियों को रविवार का व्रत करते हुए देखा। जब स्त्रियों ने उसे देखा तो आपस में बोली, इस पूजा को जल्दी से छिपा लो। इस पर वह ब्राह्मण बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? सज्जनों के लिए परोपकार ही सच्चा स्वार्थ है। मैं दरिद्र और दुखी हूँ। यह श्रेष्ठ व्रत सुनकर मैं भी इसे करूँगा। कृपा करके इसकी विधि और मुझे फल बताइए। स्त्रियाँ बोली, हे द्विश्रेष्ठ, आप इस व्रत को करने में प्रमाद या गलती करेंगे या फिर इसमें श्रद्धा नहीं रखेंगे, इसलिए हम यह व्रत आपको नहीं बता सकते। यह सुनकर उनमें से एक वृद्धा स्त्री उस ब्राह्मण को व्रत की विधि और फल बताने को तैयार हो गई। वह बोली, हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन रहकर प्रातः शीतल जल से स्नान करें। फिर नित्य कर्म करके पान के एक पत्ते पर लाल चंदन से सूर्य के समान गोलाकार 12 मंडल बनाएं। फिर उन मंडलों में संज्ञा सहित सूर्य की पूजा करें। फिर घुटनों के बल झुककर 12 मंडलों पर लाल चंदन और जपा कुसुम से अर्घ दें और श्रद्धा से पूजा करें। फिर मिश्री युक्त नारियल का बीज सूर्य को अर्पित करें और आदित्य मंत्रों से स्तुति करें। फिर 12 नमस्कार और प्रदक्षिणा करें। उसके बाद 6 धागों से बना हुआ सूत जिसमें 6 गांठें हों सूर्य को अर्पित करें और गले में बांधें। फिर 12 फलों से युक्त वायन किसी ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि किसी को नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, जो इस विधि से व्रत करता है वह निर्धन होने पर भी धनवान बनता है। निसंतान को संतान मिलती है। कोढ़ी को कोढ़ ठीक होता है। बंधन से मुक्ति मिलती है और रोग दोष भी दूर हो जाते हैं। हे विपेंद्र, साधक जो भी इच्छा करता है वह इस व्रत के प्रभाव से पूरी हो जाती है। इस प्रकार श्रावण के 4 या कभी कभी 5 रविवारों में यह व्रत करना चाहिए। फिर व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। फिर उन पतिव्रता स्त्रियों को प्रणाम करके वह ब्राह्मण घर लौट गया। उसने जो कुछ सुना था उसी विधि से उसने व्रत किया। अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि बताई, जिससे उसकी दोनों पुत्रियां कृतार्थ हो गईं। केवल इस व्रत को सुनने, शिव के दर्शन और पूजा के प्रभाव से वे कन्याएं देवियों की जैसे सुंदर हो गईं। उसके बाद ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी का वास हो गया। वह अनेक उपायों से धनवान बन गया। एक दिन नगर के राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने खिड़की पर खड़ी उस ब्राह्मण की दोनों सुंदर कन्याओं को देखा। वे कन्याएं चंद्रमा और कमल जैसी सुंदर चीज़ों को भी अपने सौंदर्य से तिरस्कृत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और वे वहीं रुक गए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और उसकी दोनों कन्याओं का हाथ मांगा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी दोनों कन्याओं को अपने राजा को सौंप दी। राजा को पति रूप में पाकर वे कन्याएं अत्यधिक प्रसन्न हुईं। उन्होंने भी यह व्रत किया और पुत्र पौत्र से संपन्न हुईं। हे मुनि, यह व्रत बहुत ऐश्वर्य देने वाला है। हे विधि नंदन, जिस व्रत को केवल सुनने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसके करने के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है। यह कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको श्रावण मास के रविवार की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा काम आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।